नमस्कार, स्वागत है आपको एनएम क्लासेज में। मैं हूं हिमांशु और आज हम लोग न्यूट्रिशन का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इसमें हम लोग विटामिन और मिनरल को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है विटामिन। तो विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले जानते हैं। तो पहला पॉइंट है विटामिन इज डिस्कवर्ड बाय फंक इन 1911। मतलब विटामिन की खोज सबसे पहले किनके द्वारा की गई? फंक के द्वारा 1911 में। ओके, इसका अगला पॉइंट है इट इज ए कार्बोनिक कंपाउंड। फिर इसको एक क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसको आप बोल सकते हो। ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप इसको बोल सकते हो। तो अक्सर सवाल में आता है ऑप्शनल में, एमसीक्यू वाले सवाल में कि कार्बोनिक एसिड ये मेरा क्या है? विटामिन। विटामिन कैसा कंपाउंड है? तो विटामिन मेरा कार्बोनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका अगला पॉइंट है वी डू नॉट फाउंड एनर्जी फ्रॉम विटामिन। मतलब हम लोग को विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। तो फिर इसका हेल्प क्या है? तो इसका हेल्प है इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। यह हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते रहते हैं, जो शरीर के अंदर का प्रोसेस चलना है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसमें यह विटामिन मदद देता है। ओके, इसका अगला पॉइंट है इट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट नाम से ही लगा हुआ है, उसके आगे में माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, थोड़ा सा, जिसकी मात्रा कम, वही माइक्रो। तो ये है इट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडीज नीड टू वर्क प्रॉपरली, ग्रो एंड डेवलप। मतलब कि ये विटामिन कैसा है? तो ये विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब जिसकी मात्रा कम चाहिए हमारे शरीर को। विच आवर बॉडीज, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है। अगला पॉइंट इसका देखते हैं ऑल विटामिन्स आर एसेंशियल बट वी नीड टू कंज्यूम द वाटर सोल्यूबल विटामिन एवरी डे बिकॉज वी पास आउट एनी एक्सेस। इसका मतलब है ऑल विटामिन्स आर एसेंशियल, सभी विटामिन जरूरी है। ऐसा कोई नहीं है कि ये विटामिन नहीं लोगे तो आप सही रहोगे। सभी विटामिन की जरूरत है, बट लेकिन वी नीड टू कंज्यूम द वाटर सोल्यूबल विटामिन। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को उस विटामिन को यूज करना चाहिए जो वाटर सोल्यूबल हो। मतलब कहने का मतलब जो वाटर सोल्यूबल हो उसकी मात्रा अधिक भी हो गई हमारे शरीर में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वाटर सोल्यूबल है तो वाटर में वो घुल जाएगा, और घुल जाएगा यदि मात्रा अधिक है तो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। और वही यदि वाटर सोल्यूबल नहीं होता तो उसकी मात्रा अधिक होगी तो हमारे शरीर के लिए नुकसान देगा ही। तो अभी आप यहाँ से सवाल एक पूछ सकते हो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है, तो अभी बताते हैं आगे में। फिर अगला पॉइंट है मेरा विटामिन के एंड डी आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर में विटामिन के और डी सिंथेसाइज होता है, मतलब कि हमारा बॉडी विटामिन के और डी को बनाता है। वही दूसरी तरफ अदर विटामिन टेक फ्रॉम फूड। बाद बाकी जो दूसरे विटामिन है वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो भोजन के थ्रू आते हैं हमारे शरीर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें था कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है। तो ये लीजिए, ये है आपका वाटर सोल्यूबल। ऊपर से जो बाउंस करके आया ना, वो वहाँ पे देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन लिखा हुआ है बी एंड सी। मतलब पानी में जो घुलने वाले विटामिन है वो कौन है? बी और सी। और फैट में घुलने वाले विटामिन कौन है? तो विटामिन के, ई, डी, ए। मतलब विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया। ये कैसा है? तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसको आप याद रख सकते हो ट्रिक के थ्रू। कीड़ा याद रखो इसको, कीड़ा। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। कीड़ा, कीड़ा के थ्रू याद हो जाएगा फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेरा विटामिन और उसके साइंटिफिक नेम। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, विटामिन के।
विटामिन बी को यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्योंकि विटामिन बी का कम्प्लेक्स रूप पाया जाता है। उसको आगे वाले स्लाइड में हम लोग उसका हर एक का साइंटिफिक नेम जानेंगे। तो देखिए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या आया, तो ये देखिए ये है रेटिनॉल। क्या है ये? रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। आगे है विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, तो ये देखिए आया कैल्सीफिरोल। क्या है? कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल। उसी तरीके से विटामिन के का साइंटिफिक नेम फाइटोमेनाडियोन या फिर फिलोकिनोन। ठीक, अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए फिर से सामने इंडिकेट करते हुए आ रहा है ये। विटामिन ए का इंडिकेशन किसके तरफ है, मतलब उसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन के का फाइटोमेनाडियोन या फिर फिलोकिनोन। अब इन सारे नामों को याद कैसे रखें कि कभी भूले ना, तो इन सारे नामों को याद रखने का हमारे पास एक ट्रिक है, रेस टू फाइट। आर से हो गया रेटिनॉल, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, सीई से हो गया कैल्सीफिरोल, टीओ से हो गया टोकोफेरोल, फाइट से हो गया फाइटोमेनाडियोन। ओके, अब आगे बी को जो छोड़े थे कॉम्प्लेक्स रूप को, उसको यहां पे पढ़ेंगे। विटामिन बी1, जैसे कॉम्प्लेक्स रूप में कितने विटामिन हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूप में आपको विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स रूप जब आप देखोगे तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स रूप 8 है। कौन कौन? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ऐसा नहीं कि बी से 1 से लेकर के 12 तक याद रख लोगे। जैसे देखो बीच में बी4 नहीं है, 8 नहीं है, तो 10 नहीं है, 11 नहीं है, इसलिए आप उसको किसको छोड़िएगा बीच में? 4 को रहने दीजिएगा। 4 नहीं होता है विटामिन बी4। फिर क्या है? विटामिन बी8 नहीं है, विटामिन बी10 नहीं है और विटामिन बी11 नहीं है। मतलब कौन कौन है? विटामिन बी1, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। अब इसके साइंटिफिक नेम को देखते हैं। तो विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम है थियामिन। क्या है? थियामिन। फिर है विटामिन बी2 का राइबोफ्लोन, राइबोफ्लोन। विटामिन बी3 का नियासिन। क्या है? नियासिन। विटामिन बी5 का पैंथोनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, माफ कीजिएगा, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 का है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन। उसी तरीके से विटामिन बी7 का साइंटिफिक नेम है बायोटिन। विटामिन बी9 का है फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 का है कोबालिमिन। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम थियामिन। विटामिन बी2 का, ये देखिए विटामिन बी1 का थियामिन। विटामिन बी2 का राइबोफ्लोन। विटामिन बी3 का नियासिन। विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का बायोटिन। विटामिन बी9 का फोलिक एसिड और विटामिन बी12 का कोबालिमिन। अब इसके लिए भी ट्रिक है क्या? जैसे उसके लिए ट्रिक था ना रेस टू फाइट, इसके लिए भी ट्रिक लेके आए हैं हम लोग। इसको याद कैसे रखिएगा, इसको देखिए, हाँ इसको याद रखने का ये नीचे आया ट्रिक, थारीनी पापी बाई नॉन फोल्डेबल 12 कंबल। कैसे याद रखिएगा, तो ये कैसे है, तो थोड़ा देखिएगा यहाँ पे नीचे जो अभी ट्रिक आया, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे ये कैसे काम करता है, तो बैठाते हैं इसको ट्रिक पे। थारीनी, एक ऐसे याद रखिए, एक कोई लड़की थी थारीनी नाम की, उसने पापी बाई से, ठीक, नॉन फोल्डेबल 12 कंबल को बेचा। ठीक, थारीनी ने पापी बाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल को बेचा। तो था से क्या हो गया? थियामिन। था से हो गया मेरा सॉरी, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बैक करके आगे आ गया। था से था मेरा थियामिन, री से था मेरा राइबोफ्लोन, नी से था
नियासिन, पाप से था पेंटोथेनिक, पीवाई मतलब पी था ना, पापी, उससे था पायरिडॉक्सिन, बीआई बाई से था बायोटिन, फिर 7 क्या था, बायोटिन, वही बायोटिन से क्या था बीआई पापी बाई बीआई बायोटिन, विटामिन B9 तो नॉन फॉल्ट तो विटामिन B9 क्या है, फॉलिक एसिड, 12 कंबल तो विटामिन B12 क्या है, कोबोलिमिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे एक एक करके सब विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी देखें विटामिन BA आया। विटामिन BA का पहला पॉइंट है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मैकलॉन। इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था मैकुलम के द्वारा। ओके, अगला पॉइंट है इसका, इट ऑल्सो अकर एज बेटा कैरोटीन विच इज कन्वर्टेड बाय, इसको हाईलाइट करता हूं, चलिए, इट ऑल्सो अकर एज बेटा कैरोटीन विच इज कवर्ड बाय द बॉडी, विच इज कन्वर्टेड बाय द बॉडी इनटू रेटिनॉल। यह बेटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है जिसको हमारा शरीर रेटिनॉल में बदल देता है। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे विटामिन BA का ही तो साइंटिफिक नेम क्या था, रेटिनॉल। मतलब रेटिनॉल में बदलने का क्या मतलब, इसको विटामिन A में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, मतलब विटामिन A जो है बेटा कैरोटीन के रूप में आपका मिलता है, जो कि हमारे उसको लेते हैं हमारे शरीर के अंदर भोजन के थ्रू, और हमारा शरीर में जो लीवर है, लीवर ग्लैंड है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है रेटिनॉल में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कैरोटीन के बगल में फलों का पीला रंग इसी कारण होता है। तो यहाँ से ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि फलों में पीला रंग किसके कारण होता है, तो बेटा कैरोटीन के कारण। ठीक, इसका अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन। अब कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आई में दो तरह के स्पेशलाइज सेल थे, कौन कौन, एक कोन सेल था और एक रॉड सेल था। कोन सेल क्या करता है, तो रात के समय में, सॉरी दिन के समय में आपका कोई चीज को आप कलर के दिन के समय में आप कोई चीज को देख पा रहे हो, उसके कलर को डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक, तो उसके कलर को डिफाइन मतलब करने का मतलब कि जब भी लाइट रहती है तो आप कोई चीज के कलर को डिफाइन कर पा रहे हो, तो किसके वजह से, रोड सेल की वजह से, सॉरी कोन सेल की वजह से। जिसको कंट्रोल कौन करता है, तो ऑप्सिन था, वो कंट्रोल करता था ऑप्सिन प्रोटीन। और ये जो रॉड सेल है ये क्या करता है, तो रात के समय में मेरा कौन किस सेल के थ्रू हम लोग, मेरा आई जैसे दिन में तो देख लिए, दिन के लिए आपके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, आपका कोन सेल, और रात के लिए रॉड सेल। तो आपका जो रॉड सेल है तो उसमें क्या पाया जाता था, आप पढ़े थे वहां पे कल। यदि आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो हमारे लिंक में पिनअप है, उसको देख लीजिएगा। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रॉड सेल को कंट्रोल कौन करता था, तो इसको कंट्रोल करता है रोडोप्सिन। और रॉड सेल क्या करता है, तो यह रात में, नाइट में कोई चीज को देखने में मदद देता है। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि विटामिन A हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ विजुअल पिगमेंट, मतलब यह जो विजुअल पिगमेंट है उसको सिंथेसाइज करता है, मतलब एक तरह से समझिए तो रोडोप्सिन को विटामिन A बनाता है। तो जाहिर सी बात है हमको देखने में मदद मिलेगी ही, मतलब विटामिन A किससे जुड़ा हुआ है, हमारे आई से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है इसका, देखिए आ ही गया, इट इज गुड फॉर आई, इट इज गुड फॉर आई, फेस, बोन्स एंड इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी। यह हमारे आंख के लिए, जैसे अभी देखे आंख के लिए ये था ना रोडोप्सिन, जो कि हमारे आई में पाए जाने वाले सेल रॉड सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो रोडोप्सिन का सिंथेसाइज किसके द्वारा होता है, तो विटामिन A के द्वारा। तो जाहिर सी बात है विटामिन A की का इंपॉर्टेंस हमारे आंख के लिए, आई के लिए है ही। उसके बाद है यह फेस के लिए भी बेनिफिट देता है, बोन में भी, और इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है विटामिन A। अगला पॉइंट है इसका सोर्स क्या है,
तो इसका सोर्स जैसे कहाँ से आप क्या चीज़ खाओगे, जैसे अभी आप लोगों ने क्या देखा था, विटामिन डी और विटामिन के, उसको हमारा शरीर खुद सिंथेसाइज कर लेता है। अगले वाले पॉइंट में सबसे पहले जो पॉइंट पहला स्लाइड था उसमें ये बात था कि विटामिन के और विटामिन डी को हमारा शरीर खुद सिंथेसाइज कर लेता है, बाद बाकी विटामिन को आपको भोजन के थ्रू लेना होगा। तो विटामिन बी ए का सोर्स क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैरोट में, गाजर में, पपाया में, एग में। एग का कौन सा भाग, वो योल्क पीला वाला, ठीक, उसमें यह पाया जाता है विटामिन ए। और अब विटामिन ए की कमी होगी तो कौन सा डिजीज होगा, तो विटामिन ए की कमी होगी तो आपको जीरोफ्थैल्मिया, इसको याद रखिएगा, जीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस के रूम से, मतलब कि आपको आंख से जुड़ा हुआ बीमारी होगा, क्योंकि आपने देखा कि विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है रोडोप्सिन के सिंथेसाइज में, और रोडोप्सिन रिस्पॉन्सिबल है, रोडोप्सिन का ही काम है कंट्रोल करने का आपका रॉड सेल, मतलब रॉड सेल कहाँ है, तो आई में, मतलब ये कहीं ना कहीं से विटामिन ए आई से जुड़ा हुआ है। तो आपका विटामिन ए का कमी होगा, जैसे आप मान लेते हैं कि आपका काम है घर पे खाना बनाने का, अब यदि आप काम नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा। तो वही काम है विटामिन ए का, काम है आई को सही रखना। अब विटामिन ए का कमी होगा तो क्या होगा, आई से जुड़ा हुआ बीमारी होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि आपके दांत में दर्द होने लगेगा विटामिन ए नहीं रहेगा। तो इससे ज़्यादा जो जुड़ा हुआ है वो है आपका आई। तो आपका कौन सा बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से, कोई पूछे तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थैल्मिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मेरा विटामिन सी। अब आप वहां भी देखे थे साइंटिफिक नेम के स्लाइड में कि विटामिन ए के बाद हम तुरंत विटामिन सी का साइंटिफिक नेम देखे थे। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी को क्यों छोड़े थे, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया कि विटामिन बी का एक कम्प्लेक्स रूप पाया जाता है। तो विटामिन बी को हम थोड़ा डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे अलग। तो विटामिन सी को कर लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर इसका ये क्या करता है, तो इंक्रीज इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। या हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या होता है, रोग से लड़ने की क्षमता को ही इम्यूनिटी बोला जाता है उसको, या बूस्टअप मतलब कि बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन सी। एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर एक रेड आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो आरबीसी को फॉर्मेशन में, आरबीसी के बनने में विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका अगला पॉइंट है नीडेड फॉर हेल्दी स्किन, गम्स, टीथ, बोन्स एंड कार्टिलेज। देखिए यहाँ पे सब हाईलाइट किया हुआ है, जो जो मेन पॉइंट है आपको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड को हाईलाइट मैंने पहले से कर रखा है, रेड ब्लड सेल को, फिर स्किन, गम्स, टीथ, बोन्स एंड कार्टिलेज को, मतलब कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए जरूरत है ही इसका। तो यह किस चीज को सही रखता है, तो विटामिन सी हमारे स्किन को, हमारे गम्स को, मतलब दांत, मसूड़े, त्वचा, हड्डी और कार्टिलेज को यह हेल्दी रखता है, मतलब कि सही से रखता है। अगला पॉइंट है फंक्शन ऑफ को एंजाइम्स इन द क्रब सेल। इसका मतलब सेल के रेस्पिरेशन में, सेल का भी रेस्पिरेशन होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसको भी हम लोग लाएंगे, उसके लिए भी वीडियो। सेल से जुड़ा प्लांट सेल, एनिमल सेल को फिर पढ़ेंगे अच्छे से। तो सेल के रेस्पिरेशन में यह एक को एंजाइम की तरह काम करता है। अब एंजाइम क्या था, तो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि एंजाइम क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब यह कोई काम की तीव्रता को बढ़ाने का काम करता है एंजाइम। तो एक तरह से यह सेल के रेस्पिरेशन में एंजाइम का काम करता है आपका विटामिन सी। अगला पॉइंट है इसके सोर्स क्या है, तो जितने भी साइट्रस फ्रूट है, साइट्रस मतलब होता है खट्टा, फ्रूट मतलब फल, पता ही होगा। साइट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है और सब्जियों में पाया जाता है। इसके कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो इसके कमी से आपका स्कर्वी और जिंजेवाइटिस, स्कर्वी और जिंजेवाइटिस, याद रखिएगा, स्कर्वी और जिंजेवाइटिस मतलब मसूड़े से जुड़ा हुआ बीमारी होगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग विटामिन
डी के तरफ, विटामिन डी को पढ़ते हैं। विटामिन डी का सबसे पहले है कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरोल। वहाँ भी पढ़े थे हम लोग, और इसको भी हमने यहाँ पे डाला है ताकि आपका रिवीजन हो और आपको याद हो जाए। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफिरोल। इसका अगला पॉइंट है अर्गेस्ट्रोल। क्या है, अर्गेस्ट्रोल सेल कन्वर्ट सनलाइट टू विटामिन डी। हमारे शरीर में एक एर्गेस्ट्रोल सेल पाया जाता है जो कि सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि विटामिन डी और विटामिन के का सिंथेसाइज होना हमारे शरीर के अंदर होता है। तो विटामिन डी, सन का लाइट आता है और हमारे शरीर में अर्गेस्ट्रोल सेल पाया जाता है जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। इसका अगला पॉइंट है इट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। अभी बोला मैंने कि हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। फिर है वर्क्स विथ कैल्शियम एंड फास्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। या कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर के हमारे हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है विटामिन डी। मतलब ये हड्डी से जुड़ा हुआ है विटामिन डी, ऐसा याद रखिएगा। ठीक, इसको नोट डाउन जरूर करते रहिए, चलिएगा आप लोग सबका अच्छा से नोट यहाँ पे आपका बन जाएगा। इसको पॉइंट आउट करते चलिएगा आप सभी। तो इसका अगला पॉइंट आता है कि इसके सोर्स क्या हैं। तो इसके सोर्स अभी आप लोगों ने देखा कि सन का लाइट है सबसे पहली बात। कोड लीवर ऑयल जो कि मछली में पाया जाता है, मछली का तेल समझ लो ऐसा आप। मतलब सन का लाइट, मछली का तेल और मिल्क, दूध, और एक मतलब अंडे में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो इसके कमी से रिकेट्स होगा, और उसके बाद ओइस्टियोमिलेशिया। रिकेट्स होता है ज़्यादातर बच्चों में, और वही जब एडल्ट में होता है तो उसी को बोला जाता है ओइस्टोमिलेशिया। मतलब एडल्ट में हो तो इसका एक नाम देते हैं ओइस्टोमिलेशिया, और चाइल्ड में हो तो रिकेट्स। मतलब आपका हड्डी कमजोर होगा विटामिन डी की कमी से। ओके, अगला स्लाइड है मेरा विटामिन ई का। मतलब विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या था, तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम था, अभी हमने थोड़ी देर पहले वाले स्लाइड में, सबसे पहले वाले स्लाइड में साइंटिफिक नेम का पढ़े थे कि कैसे साइंटिफिक नेम को याद रखे थे। तो रेस टू फाइट, आर से था रेटिनॉल, ए से था एस्कॉर्बिक एसिड, सी था ना रेस, सीई कैल्सीफिरोल, फिर टू तो टी से क्या था, TO2 से था टोकोफेरोल, फाइटोमिनाडियोन था जो कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरोल। इसका अगला पॉइंट है एज एन एंटीऑक्सीडेंट इट में हेल्प ए रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर, हार्ट डिजीज। मतलब यह हमारे शरीर में एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हुआ, जैसे मान लो हमारे शरीर के ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड होता है ना, ब्लड ही ना ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे सेल मेरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक, तो और विटामिन ई की भी कमी होगी तो एंटीऑक्सीडेंट एक तरह समझिए तो कम हो गया। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है ये ऑक्सीडेंट नहीं होने देगा। ऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा। ऑक्सीडेशन का होने का मतलब है ऑक्सीजन का कमी होने नहीं देता है। तो उससे आपको क्या हेल्प मिलता है, तो उससे आपको कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारी से आपको प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है यह आपका विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई एक तरह का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टरलिटी विटामिन विच हेल्प्स टू इंक्रीज फर्टिलिटी। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। स्टेरिलिटी मतलब होता है बांझपन, मतलब आपका फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है ये विटामिन ई। इसके सोर्स कौन है, तो इसके सोर्स है एग, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, आलमंड्स, पीनट्स, etc। मतलब इसके ये विटामिन ई कौन कौन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में मिलेगा,
तो एग में, सोयाबीन में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, आलमंड्स में और पीनट्स में। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो इसकी कमी से पैरालाइसिस और स्टर्लिटी, माफ कीजिएगा यहाँ पे हिंदी इसका नहीं आ पाया है, इसका हिंदी होता है बांझपन। विटामिन ई की कमी से ये बीमारी होगी, फर्टिलिटी रेट आपका कम होगा। चलिए अगला स्लाइड है मेरा विटामिन के का। विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, रेस टू फाइट वाला है, फाइटोमेनाडियोन। तो इसका साइंटिफिक नेम है फाइटोमेनाडियोन या फिर फिलोकिनोन। ओके, इसका अगला पॉइंट है एज एन एंटीऑक्सीडेंट इट मे प्ले ए रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर एंड हार्ट डिजीज। विटामिन के भी आपका क्या करता है? तो विटामिन के भी माफ कीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं। ये एरर आ गया है, ये विटामिन के नहीं, ये विटामिन वो पीछे वाला विटामिन ई वाला यहाँ पे आ गया है, इसको नहीं नोट करिएगा, इसको ये वाले पॉइंट को आप लोग नोट नहीं करिएगा, ये वाले पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, ये वाला जो नोट करिएगा कि साइंटिफिक नेम क्या है इसका। तो फाइटोमेनाडियोन और फिलोकिनोन। इसको पीडीएफ में ठीक कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। इसका अगला पॉइंट है ये इसका पॉइंट है, इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, हेंस इट इज कॉल्ड इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड हाँ, एंटी हेमरेज को बचाता है। ठीक है, हाँ इसी का पॉइंट है, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा इसको। ये बीच वाला को छोड़ दीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ये वाले को, ये वाले को नहीं नोट करना है। तो यह हमारे शरीर में, हेमरेज का मतलब होता है रक्त का रिसाव होना, मतलब कि रक्त का बहना। जैसे कहीं से कट गया और बहुत जल्दी वो थक्का नहीं बन रहा है, मतलब कि रुक नहीं रहा है, तो समझिएगा आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। मतलब विटामिन के क्या करता है? तो विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड के क्लोटिंग में मदद देता है। ओके, इसका अगला पॉइंट है इसके सोर्स। तो जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन के मिलता है। कॉलीफ्लावर, पता ही होगा, फूल गोभी, एग, चीज़, इन सारे चीज़ों में विटामिन के पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो इसकी कमी से हेमरेज, जिसको यहाँ पे भी हिंदी नहीं आ पाया, लिख लीजिएगा रक्त रिसाव मतलब आपके शरीर में रक्त का रिसाव होगा, मतलब कि कभी कट गया तो रक्त का जल्दी क्लोटिंग नहीं हो पाएगा विटामिन के की कमी से। अगला बात है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि विटामिन के और विटामिन डी हमारा शरीर खुद सिंथेसाइज करता है। तो विटामिन के सिंथेसाइज कैसे होता है उसको पढ़ते हैं। मस्ट विटामिन के इज एक्वायर्ड बाय ईटिंग ग्रीन प्लांट्स। ज़्यादातर विटामिन के जो है हमारे शरीर में हरे पौधों को, हरे सब्जियों को खाने से आ जाता है, मतलब कि हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने से विटामिन के मिल गया। ठीक है, ज़्यादातर मात्रा में विटामिन के चला गया। विटामिन के भी का टाइप है, तो ज़्यादातर विटामिन के1 टाइप वाला फिलोकिनोन जिसको बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है, वो हरे पौधों को खाने से मिल जाता है, एक्वायर्ड हो जाता है। द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के इज कॉल्ड मेनाडियोन। और विटामिन के का साइंटिफिक फॉर्म क्या है, सिंथेटिक फॉर्म क्या है? मेनाडियोन। इसका अगला पॉइंट है ए फॉर्म ऑफ विटामिन के इज कन्वर्टेड फ्रॉम विटामिन के1। ये देखिए, अब जैसे हम लोग ग्रीन प्लांट्स को खाएं तो ये इससे क्या मिला? के1 मिला। अब जो विटामिन के1 आया है हमारे शरीर में, वो कन्वर्ट होकर के बन जाता है विटामिन के2, जिसको बोला जाता है मेनाक्यूनोन। इसको बोला जाता है मेनाक्यूनोन। मतलब विटामिन के1 आ गया था। विटामिन के1 को हमारे शरीर के अंदर पेनक्रियाज, ब्लड वेसल्स और टेस्टिस, ये सब इसको, मतलब समझिए तो ऐसा कि पेनक्रियाज, ब्लड वेसल्स और टेस्टिस में ये सब विटामिन के1 मेरा चेंज होके बन जाता है विटामिन के2। देखिए हमारे शरीर के अंदर ही इसका बनना हो रहा है ना। फिर आगे है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ए फॉर्म ऑफ विटामिन के, के2, मेनाक्यूनोन या फिर MK7
आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इकोलाई या फिर इकोली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हमारे छोटे आंत में जो इकोली पाया जाता है, इकोली नाम का बैक्टीरिया, उसके द्वारा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ए फॉर्म ऑफ विटामिन के आर प्रोड्यूस। मतलब विटामिन के का ये वाला रूप, आपसे कोई पूछेगा कि विटामिन के का MK7 वाला रूप किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ई कोली नाम के बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन MK7, जिसको मेनाकिनोन K2 का स्मॉल अमाउंट, मतलब कि विटामिन K2 का एक छोटा सा अमाउंट प्रोड्यूस होता है, बनता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले से ही तीर लगा हुआ है, इसका मतलब है, देख लीजिए कितने तीर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसमें आप लोग पढ़ने वाले होंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में। हाँ वही है, विटामिन बी कम्प्लेक्स और उसके डिफिशियंसी मतलब कमी से होने वाली बीमारी के सबके बारे में पढ़ लिए थे। विटामिन ए का पढ़ लिए थे, साइंटिफिक नेम भी पढ़े थे, कहाँ से सोर्स आया है वो भी पढ़े हैं, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी वो भी पढ़े थे। थोड़ा सा एरर आ गया था आपका कौन से वाले स्लाइड में, ये लास्ट वाला, इसके पहले वाला जो स्लाइड था विटामिन के, वो वाले स्लाइड में एरर आया था, तो उसको हमने क्रॉस कर दिया था, वो जो कि PDF में सही कर दिया जाएगा, वो आप लोग नोट नहीं करिएगा जिसको क्रॉस किया गया है सेकेंड पॉइंट को। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स का पहला था मेरा कौन, विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो विटामिन B2 की कमी से होगी, इसकी कमी से होती है चाइलियोस, त्वचा का फटना। विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन B3 की कमी से होगी पेलाग्रा। ओके, फिर है विटामिन B4 तो था नहीं, विटामिन B5। तो विटामिन B5 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, डर्मेटाइटिस। ठीक, फिर है विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया। फिर है विटामिन B7 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, पेरेस्थेसिया। ओके, फिर है विटामिन B9 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया। मतलब देखिए विटामिन B1 का कमी होगा आपके शरीर में तो बेरी बेरी होगा। ठीक, विटामिन B2 की कमी होगी तो त्वचा फटेगा, त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, ये सब विटामिन B2 की कमी से होती है। यहाँ पे अंडरलाइन में कर देता हूँ, यहाँ पे आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना किसकी कमी से होती है, B2 की कमी से। फिर आता है पेलाग्रा, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन B3 की कमी से होती है। फिर आता है डर्मेटाइटिस, ये सीधे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, नोट जरूर कीजिएगा आपका। फिर एक बीमारी है विटामिन B5 की कमी से होने वाली बीमारी है डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होते हैं, बाल का सफेद होना, मंदबुद्धि होना, ये सब रिस्पॉन्सिबल है कौन, विटामिन B5 की कमी। मतलब विटामिन B5 का डिफिशियंसी होने से ही ये सब आपको डिजीज होंगे। फिर है विटामिन B6 की कमी से तो एनीमिया। एनीमिया बोला जाता है, समझ लीजिए तो एक तरह से समझिए तो ब्लड की कमी, ऐसा समझ लीजिए, ब्लड से रिलेटेड ये बीमारी है। ठीक, जिसको हिंदी में बोले तो हिंदी में इसका शायद मतलब होता है, एनीमिया का मतलब होता है रक्त आलपता, मतलब कि रक्त की कमी, खून की कमी। ठीक, विटामिन B7 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो झुनझुनी जो बोलते हैं ना, झुनझुनी हो जाना, जैसे बहुत देर तक पैर नीचे लटका के बैठे हुए तो लगता है कि पैर में कुछ झंझनाहट टाइप का, तो उसी को ये विटामिन B7 की कमी से होती है। फिर लकवा, शरीर में दर्द, ये सब विटामिन B7 रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फिर वही विटामिन एनीमिया जो था, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है एनीमिया डिजीज के लिए। मतलब इन तीनों की डिफिशियंसी से आपकी कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया। ओके, अगला स्लाइड है मेरा, इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए भी ट्रिक लाए हैं, नीचे आप लोग देखें अभी आया है। तो देखिए इसको बड़े ही अच्छे से सेटअप किया गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे में, सबसे नीचे में ये देखिए, बीबी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर, आना आना। मतलब कैसे सर, तो देखिए ये तो आपको याद था,
इधर तो हमने आपको याद रखवा दिया था कि विटामिन B4 को बीच में 1 से लेकर के 12 तक जाना है, ठीक। बीच में किसको छोड़ना है? 4 को छोड़ देना है। देखिए 3 के बाद 5 था ना, 4 को छोड़ देना है, फिर 8 को छोड़ देना है यहाँ पे, फिर 10 और 11 को छोड़ देना है। मतलब आपको छोड़ना कौन कौन है? 4 को, 8 को, 10 को और 11 को। तो शुरू करते हैं। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 चेलियोस, विटामिन B3 पेलेग्रा, विटामिन B5 डर्मेटाइटिस, विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B7 पेरेस्थेसिया, विटामिन B9 एनीमिया और विटामिन B12 एनीमिया। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो विटामिन के वाले में सेकंड पॉइंट आपका मिस्टेक हो गया था, वो पिछला स्लाइड वाला आ गया था, उसको कट कर लीजिएगा आप लोग, सेकंड उसको जो मैंने क्रॉस किया है। तो इसको कैसे याद कर रखेंगे? तो देखिए बी मतलब बेरी, ये इधर वाला स्लाइड तो आपको याद हो गया होगा, ये वाला तो याद हो गया होगा। इधर वाले के लिए ट्रिक है। बेरी मतलब बी बेरी। चिलाएगी तो यहाँ से ये वाला हो गया चिलियोस, फिर है पागल मतलब पेलेग्रा, फिर है देरी देखिए इसको रिलेट करिए देरी को यहाँ से डर्मेटाइटिस, फिर है देरी से आने पर, आने मतलब एनीमिया, पर मतलब पेरेस्थेसिया, ठीक। आना मतलब एनीमिया। ओके, इसको 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं, अगला पॉइंट पे। मेरा अगला पॉइंट है मिनरल्स। जैसा कि हम लोग का आज का टॉपिक ही है विटामिन और मिनरल्स, तो मिनरल के बारे में ज़्यादा नहीं है, 1-2 स्लाइड है, उसको नोट करिएगा आप लोग। मिनरल क्या है? तो देखिए पहला ही इसका पॉइंट लिखा हुआ है, मिनरल्स इन आवर बॉडी रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल की जरूरत हमारे शरीर में स्मॉल अमाउंट में होती है, मतलब कि ये भी कैसा है? माइक्रो वाला है। ये भी क्या है? माइक्रो। ये देखिए हमने यहाँ पे सर्किल किया, स्मॉल अमाउंट में जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। बट लेकिन अब क्या है, स्मॉल अमाउंट में है तो इंपॉर्टेंस ना देखिए, उसका इंपॉर्टेंस है या नहीं, मात्रा कम बेसी का, ज़्यादा कम का कोई बात नहीं है, लेकिन ये मात्रा कम रखते हुए भी, ये इसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? तो बहुत कम होती है। उसको आगे वाले बताते हैं, आगे वाले स्लाइड में कौन कौन मिनरल है और किसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर। तो मिनरल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में पाए जाने वाले मिनरल की मात्रा बहुत कम है। बट ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स वी कैन सफर सीरियस डिजीजेस। लेकिन जब आपके शरीर में जब इन सारे मिनरल की कमी हो जाएगी, तब आपको सीरियस डिजीज मतलब आप एक बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, ठीक। तो इसका भी मात्रा कम नहीं रखना है, स्मॉल है तो क्या रखना तो होगा। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। यह हम लोग को मदद देता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। अब मेटाबॉलिज्म क्या था? तो वही शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया, शरीर के अंदर जो प्रोसेस होता है डाइजेशन, ये सब में मदद देता है कौन? एंजाइम मदद देता था ना मेटाबॉलिज्म वाले प्रोसेस में, एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता था, मतलब कि उसके कोई काम को होने की, करने की तीव्रता को बढ़ाने का काम करता है कैटलिस्ट। तो यह हेल्प करता है मिनरल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, यह भी मदद देता है। अगला पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। पहला है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम को हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन मिल्क, पनीर, एग, फिश, या दूध में, पनीर में और अंडे में, मछली में, इन सारी चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये क्या करता है? ये देखिए नीचे पे लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट इससे कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। ये विटामिन के साथ साथ बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, ये विटामिन के साथ मिल करके बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन? कैल्शियम। अगला पॉइंट है मेरा फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? रेगुलेट हार्ट बीट, मसल्स एक्शन, ब्लड क्लोटिंग। फास्फोरस हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, मसल्स एक्शन, मसल मेरा काम करे सही से, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है फास्फोरस मिनरल, और ब्लड के क्लोटिंग में भी यह मदद देता है। तो ब्लड के क्लोटिंग में क्या देख लिए थे अभी तक? विटामिन के भी था ना, वो भी तो मदद देता था ना ब्लड के क्लोटिंग में। तभी तो बोलते विटामिन के की कमी हो जाने से आपको क्या होगा? आपको बीमारी होगी, कौन सी? रक्त रिसाव, जिसको बोलते हैं हैमरेज, वो। अगला है मेरा मिनरल कॉपर। कॉपर क्या करता है? तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल को बनाने में यह मदद देता है। इसके साथ साथ बोन के ग्रोथ में भी
मदद देता है कॉपर। अगला पॉइंट है आयरन। आयरन क्या करता है, तो हम लोग पढ़े थे कि आरबीसी में पढ़े थे, इससे पिछले वाले वीडियो में। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आयरन क्या करता है, क्यों, उसमें हम लोग पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में कि हेमोग्लोबिन पाया जाता है आपका आरबीसी में, और हेमोग्लोबिन ही क्या है, एक तरह का रेड पिगमेंट है जो कि खून को लाल रंग देने का काम करता है। तो आयरन आपका बनाता है क्या, हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद देता है। मतलब ये ब्लड से सीधा आयरन किससे जुड़ा हुआ है, ब्लड से जुड़ा हुआ है ना, हेमोग्लोबिन मतलब ब्लड, आरबीसी के फॉर्मेशन, आरबीसी से रिलेटेड है। इंप्रूव्स ब्लड क्वालिटी, ये देखिए ब्लड के क्वालिटी को, ब्लड के क्या बोलते हैं, ब्लड के गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाता है। इंक्रीज रेसिस्टेंस टू स्ट्रेस एंड डिजीज, और इसके साथ साथ यह आपको स्ट्रेस से, तनाव से और बीमारी से, रेसिस्टेंस मतलब, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, मतलब कि बीमारी से, बीमारी के लिए रुकावट का काम करता है कौन, आयरन। मतलब कि बीमारी आपके शरीर में आए उसका यह रेसिस्टेंस करता है, मतलब आप उसको रोकता है, तो है ना फायदा है आपके लिए। इसके बाद है अगला पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है मेरा क्रोमियम। क्रोमियम ये सब मिनरल वाला ही एग्जाम्पल चल रहा है। क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, मतलब कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, क्रोमियम। इंक्रीज, इसके साथ साथ क्या करता है, इंक्रीज इफेक्टिव ऑफ इंसुलिन, इसके साथ साथ यह हमारे शरीर में इंसुलिन के इफेक्टिवनेस को, मतलब कि उसके प्रभाव को, इंसुलिन के प्रभाव को या इंक्रीज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बढ़ाने का काम करता है आपका क्रोमियम। ठीक, और इंसुलिन पढ़े हुए हैं, इंसुलिन जुड़ा हुआ किससे, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती थी, शायद पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पिछले या फिर उससे पहले वाले वीडियो में, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसको बोलते नहीं है चीनी की बीमारी हो जाना, वही आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो ही नहीं पाता है ग्लाइकोजन में। जब इंसुलिन की कमी होगी तो आपके शरीर में ग्लूकोज की जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होकर के ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, और ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ग्लूकोज एक तरह का क्या है, एक तरह का मीठा सा पदार्थ है, मतलब कि स्वीट पदार्थ। तो आपके शरीर में स्वीटनेस का मात्रा बढ़ेगा, मतलब कि चीनी बढ़ रहा है, क्योंकि इंसुलिन आपके शरीर में कम है, और इंसुलिन ही क्या करता था, ग्लाइकोजन में बदलता था, तो बदल नहीं रहा है, तो यानी कि उसका स्टॉक बढ़ रहा है ग्लूकोज का, तो बढ़ रहा है तो आपके शरीर में क्या होगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। फिर आप जो इंजेक्शन लेते हो, इंसुलिन का ही तो लेते हो। इसको अगले वाले, इसके लिए भी वीडियो लाएंगे, सब कौन से ग्लैंड से कौन सा इंजाइम सीक्रेट होता है इसके लिए। फिर दूसरा मिनरल है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, तो थायराइड ग्लैंड द्वारा सेक्रेट थायरोक्सिन को कंट्रोल करता है, मतलब कि अभी देखिए ग्लैंड आया ना, तो ग्लैंड वाले सब, सारे ग्लैंड वाले को इकट्ठा करके वीडियो हम लोग डालेंगे। तो थायराइड ग्लैंड द्वारा जो थायरोक्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, आयोडीन। मेरा अगला मिनरल है कोबाल्ट। इसको पॉइंटर लेते हैं, हाइलाइटर से नहीं। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है, हेल्प इन सिंथेसाइज टू आरबीसी एंड B12, मतलब अभी ये देखे थे ना, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स रूप था, तो B12 था ना नीचे में, B12 विटामिन B1 से शुरू होकर के B12, जिसमें से 4 और बीच में 8 और 10 और 11, इसको चारों को छोड़ना था। ठीक, तो कोबाल्ट क्या करता है, यह आरबीसी को और इसके साथ साथ B12 को सिंथेसाइज करने में मदद देता है। फिर है अगला मेरा मिनरल सोडियम। सोडियम क्या करता है, तो हेल्प इन, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक आपके लिए पिक्चर लगा रखा है कि हमारे शरीर में कौन कौन मिनरल कितने मात्रा में पाया जाता है, तो उस पर आ जाएगा, आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, सोडियम, जो कि क्या करता है, ये देखिए सोडियम हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ मसल एंड वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। सोडियम क्या करता है, हमारे मसल्स के कंट्रैक्शन को, मसल के कंट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन में मदद देता है सोडियम, एंड वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के वर्किंग में भी मदद देता है।
धीरे धीरे करके सब आप लोग के लिए वीडियो लाया जाएगा। नर्वस सिस्टम का भी स्पेशल वीडियो लाया जाएगा, स्केलेटल का भी लाया जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी लाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी लाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी लाया जाएगा, सबका आएगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कर सके। अगला है मेरा वाटर, बस लास्ट था। मिनरल जब पढ़ लिए ना, न्यूट्रिएंट में कौन था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया मैंने पहले वाले वीडियो में, कार्बोहाइड्रेट फैट को कंप्लीट किया। जो दूसरा वीडियो लाया था हमने उसमें क्या किसको कंप्लीट किया था, प्रोटीन को। फिर इस वाले स्लाइड में, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा विटामिन को, मिनरल को देख लिया। अब लास्ट में एक था ना वाटर, उसको भी देख लेते हैं। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2, ये रहा यहाँ पे H2, ये इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, H2 ये रहा। केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O, ठीक है। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम के मिलने से मेरा वाटर बना हुआ है। इसका अगला पॉइंट है, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। सीधी सी बात है, पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के तापमान को कंट्रोल रखता है। बाय स्वेटिंग मतलब शरीर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो गर्मी के दिनों में देखते हो ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू शरीर का टेम्परेचर बाहर आता है ताकि कंट्रोल रहे टेम्परेचर। फिर है, इट हेल्प्स इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो भी डाइजेशन के बाद जो भी वेस्टेज बचता है उसको हमारे शरीर से बाहर एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर लाने में मदद देता है वाटर। ओके, इसका अगला पॉइंट है, इट कंट्रोल मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन, अभी देखे ना बायोकेमिकल रिएक्शन, उसी को तो बार बार हमने मेटाबॉलिज्म का नाम दिया था। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं हमारे शरीर के अंदर उसको कंट्रोल करता है वाटर। ओके, अगला है ये देखिए, हम इसको यहाँ से पहले इरेज कर देते हैं पीछे वाला एरो को ताकि आप लोग को दिखने में परेशानी हो। ये इरेज कर दिया हमने। चलिए अब देखिए, ये देखिए परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट, मतलब कि आपके शरीर में ये सभी मिनरल है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, अभी सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, इसकी मात्रा भी क्या देखे थे, मिनरल की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है हमारे शरीर में। 2%, 1%, हमारे बॉडी वेट का 2% कैल्शियम होता है, 1% कौन होता है, फास्फोरस होता है, 0.3%, देख रहे हो कितना कम कम परसेंटेज है इसका, पोटेशियम का होता है, 0.2% सल्फर का होता है, 0.1% सोडियम होता है, क्लोराइड का परसेंटेज कितना होता है, 0.1%, मैग्नीशियम का परसेंटेज 0.05%, आयरन का परसेंटेज 0.04%। कहने का मतलब है कि मिनरल की मात्रा हमारे शरीर में कम रहती है। ओके, और वो हमारे बॉडी वेट का, आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका 2% ले जाएगा कैल्शियम। मतलब इसकी मात्रा आप देख रहे हो अंडर 2 ही है सब, मतलब देख लो कितना कम है। फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस सबको वहाँ पे नोट डाउन किया गया है, तो आप लोग भी इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो हम लोग आखिरी स्लाइड में पहुंच चुके हैं, जो कि क्या था, मिड वाटर तक पहुंच गया। तो शायद आई थिंक ये आखिरी स्लाइड होगा आज का। जी हाँ, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखे होंगे तो इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और सभी को एक पार्टिकुलर वीडियो में लाते रहें और आपके लिए एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट तैयार करके। और जल्द ही हम लोग मैथ का, आई थिंक मैथ का काम कल से शुरू हो जाएगा। क्लास 10th के लिए कल से मैथ शुरू हो जाएगा। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।